Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 9th class physics chapter gravitation. तो ग्रेविटेशन में हमने जैसे स्टार्टिंग में से जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, वो यूनिवर्सल क्यों होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा, ग्रेविटी के बारे में पढ़ा। तो अभी इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करें रिलेशन। Relation between small g and capital G. ठीक है, small g stand for gravity and capital G stand for gravitational constant. तो देखो हमारे पास from gravitational law हमने क्या निकाला, ग्रेविटेशनल लॉ से F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बोल दो या स्मॉल m कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा करके हमने बोला। ये हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था। और ऑल्सो F इज इक्वल टू ग्रेविटी के रिगार्डिंग हमारा क्या आता है, F इज इक्वल टू mg। तो देखें यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकेंड को हम कंपेयर करें तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में F है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगी। तो हमने इक्वेट कर दिया, यहाँ से इक्वेट किया तो हमारे पास आया कैपिटल जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू mg। ये आया हमारे पास। तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया ग्रेविटी इज़ इक्वल टू जी.m अपॉन आर स्क्वायर, जी.m अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अभी इसी में कई बार पूछ लेते हैं, देखो यहीं से आता है, एक टॉपिक और इसमें ऐड करो आप, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे जो हमारा ये रिलेशन आया इसमें से, जैसे हमें पता है जो मून है या कोई सैटेलाइट है या फिर हम बोलें कोई और आपका प्लानट है कोई भी, अगर हमें उसका मास कैलकुलेट करना, देखो यहाँ से यूज़ करें तो m को यहाँ रख लें, m इज़ इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन जी, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें स्मॉल g और r मतलब डिस्टेंस दो प्लानट के बीच का, अगर इनकी वैल्यू पता है तो जो कैपिटल जी है वो तो हमें पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी आ जाएगी। फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कैपिटल M आ सकता है। तो किसी भी प्लैनेट का, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट का मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हेवनली बॉडी मेनली हम बोलते हैं। ठीक है, तो हेवनली बॉडी का हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं। अच्छा, इसी में अगर हम बात करें, ये जो आपका ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इनमें एक टॉपिक आता है कि डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस और कवर कर लेते हैं। तो ये टॉपिक करते हैं हम अभी, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिफरेंस देखते हैं क्या है। देखो स्टार्टिंग में तो पहला डिफरेंस हो जाएगा इनकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, देखो ग्रेविटी में हम क्या बोलते हैं, ये है इट इज़ इक्वल टू द एक्सेलरेशन it is equal to the acceleration
एक्वायर्ड बाय ए बॉडी, acquired by a body due to Earth's gravitational pull. अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जितनी भी एक्सेलरेशन एक बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो तो होती है आपकी ग्रेविटी। अभी देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या बोलते हैं, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ इक्वल टू द force of attraction between two masses of 1 kilogram each and separated by 1 meter। 1 मीटर से सेपरेट कर रखे हों और दो ऑब्जेक्ट का मास 1 के बराबर हो। ठीक है, तो एक तो ये डेफिनेशन से हो जाता है। दूसरा पॉइंट आप इसमें हम लिखेंगे ग्रेविटी में हम बोलेंगे इट्स वैल्यू इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। It is universal constant। मतलब इसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होती। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं। अच्छा, फिर तीसरा हम बोल सकते हैं, जैसे मान लिया इनकी वैल्यू बता सकते हैं, ये जो आपका एट द सरफेस ऑफ अर्थ g इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू लिख सकते हो आप 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर kg स्क्वायर, ऐसा करके आप बोल सकते हो। हाँ, एक्सेलरेशन है तो हम बोल सकते हैं इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये एक कांस्टेंट है तो हम बोल देते हैं इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। हाँ, ये बोल सकते हैं एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ g इज़ इक्वल टू 0, कैपिटल G एज नेवर बी ज़ीरो, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये आपके मेन पॉइंट्स हैं जो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अंदर हम डिफरेंस बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। वेरिएशन in the value of gravity। ग्रेविटी में क्या क्या चेंज आता है, कैसे चेंज आता है, वो एक बार चेक करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ, क्या अर्थ की शेप का कोई फ़र्क पड़ता है इससे? चेक करते हैं एक बार। देखो, अर्थ की जो शेप है वो कुछ इस तरीके की है, मतलब वो स्क्वायर नहीं है, सॉरी वो सर्कल में नहीं है, एलिप्स टाइप है कुछ। तो उसमें अगर हम मान लिया ये आपके पोल्स
एक एक्सिस यहाँ ड्रॉ करें पोलर एक्सिस और एक एक्सिस यहाँ, ठीक है। ये आपके पोल्स हो जाएंगे और ये इक्वेटर हो जाएगी। तो देखो अगर हम पोल्स और इक्वेटर की बात करें तो ये जो इक्वेटर की जो एक्सिस है वो पोल की एक्सिस से बड़ी होती है। तो अगर हम बात करें, मैं बोल दूँ आर है इनका डिस्टेंस, सेपरेशन टोटल, रेडियस बोल दो आप, तो आर पी जो होता है ना, आर पी पोलर का ये जो है वो छोटा होता है आर ई से, इक्वेटर वाले से। और ये कितना फ़र्क होता है इसमें, 21 किलोमीटर का फ़र्क होता है। इक्वेटर की जो रेडियस है वो 21 किलोमीटर बड़ी होती है पोलर के कंपैरिजन में। तो देखो सिंपल हम रिलेशन यूज़ करें, हमारे पास रिलेशन करें, हम बोल दें एट पोल्स जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी इज़ इक्वल टू आपका कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हम बोल दें एट पोल्स। फिर हम बोल देंगे एट इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या बोलोगे आप इक्वेटर पे बोलोगे जी ई इज़ इक्वल टू जी एम और अपॉन आर, यहाँ पे आर पी था, यहाँ पे आर ई, इसका स्क्वायर, आर ई का स्क्वायर, ऐसा करके लिख देंगे हम। तो देखो अगर हम इनको कंपेयर करें, मान लिया इसको फर्स्ट बोल दो आप और इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे हमें ये पता चल रहा है आर ई ज़्यादा है आर पी के कंपैरिजन में। तो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है उसकी वैल्यू कम आएगी, डिवीज़न के बाद उसकी वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब क्या है, अगर हम कंपेयरिंग 1 एंड 2, जो पोल्स की ग्रेविटी है वो ज़्यादा होगी इक्वेटर से। तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, जो इस अर्थ की शेप की वजह से क्या हो रहा है, पोल्स पे ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। सेकेंड पॉइंट इसमें हम अगर हम बोल रहे हैं वेरिएशन में, तो हम बोल रहे हैं एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट के साथ क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल हम क्या बोल रहे हैं, देखो मान लिया हम बोल दें हमारे पास है ये अर्थ का रेडियस कैपिटल आर, और अगर हम हाइट पे चले जाएं, एल्टीट्यूड पे चले जाएं, मान लिया यहाँ पे हम कैलकुलेट करें, तो हमने बोल दिया एच हाइट पे हम चले गए और अब हमें ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल हम बोलेंगे, देखो ये तो है सरफेस, तो सिंपल क्या बोलोगे, एट सरफेस, वैसा ही बिल्कुल इजी, एट सरफेस जी इज़ इक्वल टू, जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये है सरफेस पे, और हम बोल देंगे एट एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट पे, एल्टीट्यूड पे क्या हो जाएगा, जी एच हाइट पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी एम अपॉन, ये हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें, मान लिया इसको फर्स्ट बोल दें, इसको हम सेकंड बोल दें, तो आप क्या करो, आप डिवाइड कर लो, ठीक है, या तो 2/1 कर लो या फिर 1/2, जैसा भी आपका मन करे। हमने बोल दिया 2/1, 2 डिवाइडेड बाई 1, ऐसा करके लिख दिया हमने। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया, देखो जी एच अपॉन जी, यानी कि सरफेस पे जो है, इज़ इक्वल टू, ये 2 को डिवाइड किया तो ऊपर वो चला जाएगा, यानी कि हमारा आएगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और अगर हम इसको चेक करें तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, देखो जी एच इज़ इक्वल टू जी एस इंटू, इसको स्क्वायर है तो हम क्या बोल देंगे,
आर अपॉन आर प्लस एच, इस पूरे का स्क्वायर लिख दो इसको। एक ही बात है, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो हमने पूरे का कर दिया। तो जब इसको डील करोगे तो देखिए एक बात, ये जो आर अपॉन आर प्लस एच है, ये जो आर प्लस एच है, या फिर सिंपल हम बोल दें, ये जो फैक्टर है आपका, ये जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है, ये हमेशा लेस देन 1 आएगा, क्योंकि नीचे आर प्लस एच है और आर प्लस एच तो बड़ा ही होगा, फिर डिनोमिनेटर बड़ा होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये हमेशा लेस देन 1 आएगा। और लेस देन 1 आने की वजह से ये जो जी एच है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जी एस। जो जी एच है वो कम हो जाएगी। तो हम सिंपल यहाँ बोल दें कि जो जी एच की वैल्यू है वो लेस होगी किससे, जी एस से, यानी कि सरफेस पे जितनी ग्रेविटी है उससे कम हो जाएगी आपकी हाइट पे। ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पॉइंट, वो आता है ड्यू टू डेप्थ। ड्यू टू डेप्थ, ठीक है। डेप्थ की वजह से क्या इसके अंदर चेंजेस आते हैं वो और चेक कर लेते हैं। देखो फ़र्क क्या पड़ेगा, जैसे हमने बोल दिया ये है हमारी टोटल अर्थ। जब आप डेप्थ में जाओगे ना, देखो जब एक तो आप हाइट पे जा रहे थे, जब हाइट पे जा रहे थे ना, तो अर्थ के मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, आप पूरी अर्थ को काउंट कर रहे थे। आप यहाँ से बस ऊपर चले गए तो अर्थ तो पूरी काउंट हो रही थी, यानी कि अर्थ का मास सेम हो रहा था। लेकिन जब डेप्थ में आओगे ना नीचे, तो अर्थ भी छोटी हो जाएगी, छोटा मास आ जाएगा। तो हमने बोल दिया डी डेप्थ में है, वैसे जो रेडियस है वो आर के बराबर। तो देखो हम बोलेंगे एट सरफेस, बस एक ही फार्मूला लगाना है आपको। सरफेस पे क्या हो जाएगा, जी एट सरफेस इज इक्वल टू क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा था। अच्छा अभी दूसरी चीज़, अगर हम बोलेंगे जी डी मतलब डेप्थ में, जी डेप्थ में क्या आ जाएगा, जी देखो मास चेंज हो जाएगा, तो हम बोल देंगे स्मॉल एम अपॉन आर की जगह क्या आ जाएगा, आर माइनस डी, जितना आप डेप्थ में गए हो वो वाला लिख दिया हमने। ठीक है। तो हमने क्या बोला, यहाँ से अगर सरफेस की बात करें तो ये आ जाएगा, और अगर हम डेप्थ में चले गए हैं तो देखो डेप्थ में लिख दिया जी डी। जी डेप्थ में जाओगे तो अर्थ का मास कम हो जाएगा, क्योंकि डेप्थ में तो क्या हो गया, ये अंदर वाली रहेगी ना, ये वाली, तो ये वाली अर्थ तो रेडियस कितना हो जाएगा, आर में से ये डी माइनस कर देंगे, क्योंकि डी डेप्थ में आप चले गए हो, तो आर माइनस डी। अभी बात है कि मास कैसे कैलकुलेट करें। देखो हमारे पास फार्मूला होता है डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अर्थ, और अर्थ क्या है, एक स्फीयर जैसी, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो देखो यहाँ से मास कैलकुलेट कर लो, मास कैपिटल एम की वैल्यू कैलकुलेट करो यहाँ से, वॉल्यूम इनटू रो, मास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम इनटू रो, वॉल्यूम का फार्मूला ये है, तो मास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और रो, ठीक है। इतना वॉल्यूम इनटू रो, वॉल्यूम की जगह ये रख दिया और रो ये रही। अच्छा अब स्मॉल एम कैलकुलेट करें तो ये तो हो गया कैपिटल एम सरफेस पे, लेकिन डेप्थ में जाएंगे तो मास चेंज, तो उसमें फार्मूला क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा 4/3 पाई, आर नहीं है अब क्या है, आर माइनस डी, इसका क्यूब और रो, ठीक है। तो एक मास यहाँ से आ गया और एक मास यहाँ से आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू इनके अंदर रख दें, और इसका नाम 1 रख दो, इसका नाम 2 रख दो, और क्या करें 2/1, 2 डिवाइडेड बाई 1, इक्वेशन को डिवाइड करें। तो 2 को डिवाइड करोगे यानी कि जी डी ऊपर आ गया अपॉन जी एस नीचे आ गया, इज इक्वल टू जी डी की वैल्यू ऊपर रखो, जी एम, पहले मैं वैल्यू रख देता हूँ एक स्टेप में, उसके बाद रखेंगे जी एम अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन जी एस की जगह जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा करके लिख दिया हमने।
देखो जी कैंसिल हो गया, जी को हटा देते हैं यहाँ से। अभी हम m की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या आया। हमारे पास आया जी डी अपॉन जी एस इज़ इक्वल टू स्मॉल m, देखो नीचे है स्मॉल m की वैल्यू ये रही, रखें। स्मॉल m की वैल्यू है भाई 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब और रो। ये स्मॉल m की जगह रख दिया और अपॉन में क्या है, देखो नीचे ये स्मॉल m की जगह रख दिया और अपॉन में है r माइनस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम डिवाइड कर देंगे r माइनस डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अभी जी एस की रखेंगे। जी एस में क्या है, कैपिटल M की वैल्यू ये रही यहाँ से। तो कैपिटल M क्या है 4/3 पाई r क्यूब रो, 4/3 पाई r क्यूब और रो डिवाइडेड बाई क्या है ये जी एस डिवाइडेड बाई क्या था m अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर नीचे रह गया, तो यहाँ लिख देंगे हम आर स्क्वायर। ये किया हमने सॉल्व। अब देखो इसमें क्या आएगा, 4/3 से 4/3 पाई भी कैंसिल हो गया। अब रो है, रो भी कैंसिल हो गया। जो बचा वो देखते हैं, आर माइनस डी का क्यूब, आर माइनस डी का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा आर माइनस डी अपॉन नीचे देखो आर क्यूब और आर स्क्वायर। तो स्क्वायर कैंसिल, नीचे बचा आर इज इक्वल टू क्या बचा, जी डी अपॉन जी एस। अभी देखो क्या लिखेंगे, जी डी, ये जी एस इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी एस। यहाँ पे देखो इसका एलसीएम सेपरेट कर सकते हो, आर बाई आर 1 माइनस डी बाई आर, ये वैल्यू आएगी। तो देखो अगर इसको देखेंगे तो ये 1 में से कुछ माइनस हो गया आ रहा है, 1 में से कुछ माइनस हो गया आ रहा है। और अगर 1 में से कुछ माइनस हो गया आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, जो जी डी की वैल्यू है वो कम होगी जी एस से। इसका मतलब क्या है, अगर आप डेप्थ में जाओगे तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज़ करती जा रही है। तो देखो इसी में अगर हम एक पॉइंट और ऐड करें, अगर हम सेंटर की बात करें, एट सेंटर, देखो सेंटर में क्या हो जाएगा बच्चे, जो डेप्थ है, कितना अंदर चले जाओगे आप, देखो यहाँ आप डेप्थ में जा रहे हो यहाँ से और सेंटर पे चले गए आप, यहाँ से सेंटर पे चले गए आप, मतलब कितना गए, कैपिटल आर के बराबर, रेडियस के बराबर गए ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो स्मॉल डी है ये डी किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर। तो यहाँ आर बाई आर हो जाएगा और आर बाई आर 1 माइनस 1 0। तो एट सेंटर पे क्या हो जाएगा, जो ग्रेविटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो ग्रेविटी के अंदर वेरिएशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।